जय माता दी। बच्चों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओपन क्लासेस प्रयागराज में यूपी पुलिस एंड अदर कंपटीशन के तैयारी कराई जाती है। और बच्चों, आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समय के नारे। कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं जहां ये क्वेश्चन ना पूछा जाता हो। राष्ट्रीय आंदोलन हर एक सिलेबस में होता है और जो हमारे महापुरुष हैं उनके द्वारा जो कथन होते हैं, जो वाक्य होते हैं, जो नारे होते हैं, उसको जरूर पूछता है बच्चों। तो चलिए हम पहला नारा की बात करते हैं। पहली बात करते हैं आपसे, जो स्वदेशी राज्य होता है वह सर्वोपरि होता है एवं उत्तम होता है। ये तो सच है भाई, स्वदेशी राज्य सबसे अच्छा होता है। तो इसको देने वाले व्यक्ति स्वामी दयानंद सरस्वती। आप जानते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में बच्चों। और अगली बात करते हैं, जिस प्रकार सारी धाराएं अपने जल को सागर में ले जाकर मिला देती हैं, अपने जल को सागर में ले जाकर मिला देती हैं, उसी प्रकार मनुष्य के सारे धर्म ईश्वर की ओर ले जाते हैं, ईश्वर की ओर ले जाते हैं। इसको कहने वाले व्यक्ति थे स्वामी विवेकानंद। आप तो जानते हैं इनके बारे में। स्वामी विवेकानंद बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति थे बच्चों। और शिकागो धर्म सम्मेलन में विवेकानंद ने जो भाषण दिया था, वो आज भी उस दुनिया उस भाषण की कायल है। कहते हैं सबका मालिक एक है। तो ये विवेकानंद ने सिद्ध कर दिया था। जैसे बच्चों बताया ना कि जिस प्रकार सारी धाराएं अपने जल को समुद्र के जल में ले जाकर मिला देती हैं और समुद्र में उफान नहीं आता, उसी प्रकार मनुष्य के सारे धर्म ईश्वर की तरफ ले जाते हैं। ये विवेकानंद जी का कहना था। अगला बच्चों बात करते हैं, हम दया की भीख नहीं मांगते, हम दया की भीख नहीं मांगते हैं, हम तो केवल न्याय चाहते हैं, हम तो केवल न्याय चाहते हैं। ब्रिटिश नागरिकों की तरह के सम्मान के अधिकारों का जिक्र नहीं करते। हम स्वाश्वासन चाहते हैं। क्या चाहते हैं बच्चों? स्वाश्वासन, अपना स्वयं का शासन। इसे कहने वाले व्यक्ति थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी की बात करें बच्चों, तो आप जानते हैं कि दादा भाई नौरोजी भारत के वयोवृद्ध पुरुष थे, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ये एक पारसी व्यक्ति थे, बहुत ही माइंडेड थे। ये भारत के पहले व्यक्ति थे जो ब्रिटेन की सांसद, पार्लियामेंट में सांसद थे। और जानते बच्चों, इन्होंने धन के निष्कासन के लिए भी काम बताया था। इन्होंने पहली बार अंग्रेज की नीतियों का उजागर किया था। दादा भाई नौरोजी बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे, अर्थशास्त्री थे एक प्रकार से बात करें आपसे। अगली बात बच्चों करते हैं कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी की चोट ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की एक एक कील होगी। इसे कहने वाले व्यक्ति थे लाला लाजपत राय। जानते हैं आप, गरम दल के नेता थे लाल बाल पाल। इनकी जोड़ी थी तिकड़ी की। लाला में लाला लाजपत राय, लाल बाल में बाल गंगाधर तिलक, महाराष्ट्रियन थे। और लाल बाल पाल, और पाल तो जानते हैं पिंचल पाल। बच्चों, उस समय, अगला कथन है, उस समय जबकि जनता का उत्साह ऊंचा था, ऐसे में पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय संकट से कम नहीं था। और ये स्टेटमेंट देने वाले व्यक्ति थे सुभाष चंद्र बोस। आप जानते हैं महान क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। ये आज़ादी के दीवानों थे और स्तंभ थे सुभाष चंद्र बोस जी। इनका प्रसिद्ध नारा बच्चों और नारा है, आपको बता दें, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जबरदस्त नारा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और दूसरा नारा बच्चों था इनका, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। और इनकी इंडियन जो आज़ाद हिंद फौज थी, उस फौज ने ऐसा कार्य दिखाया कि हिंदुस्तान में सबसे पहले
आज़ादी का बिगुल बजाया और जीत का सेहरा भारत को दिया। शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप के बारे में आप जानते होंगे बच्चों, सुभाष चंद्र बोस जी का ही था स्टेटमेंट। चलिए बाद में बात करेंगे आपसे। अगली बात बच्चों करते हैं, अगला जो नारा है 6 नंबर का, जो काम 50,000 हथियारबंद सिपाही नहीं कर सकते थे उसे महात्मा जी ने कर दिखाया। उन्होंने शांति कायम कर दी, लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था। बच्चों, असहयोग आंदोलन के समय जो 50,000 सिपाही काम नहीं कर सकते थे उसमें महात्मा गांधी जी ने कर दिखाया, उन्होंने शांति कायम कर दिया। ये कहना था लॉर्ड माउंटबेटन का। लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में बता दें आपको, ये स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, भारतीय नहीं थे। याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल थे बच्चों, तो लॉर्ड माउंटबेटन। अगर यही क्वेश्चन घुमा दिया कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल, तो श्री राजगोपालाचारी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला बच्चों बात करते हैं, भारतीय संस्कृति पूरी तरह न हिंदू है, न इस्लामी है, न कुछ और है, अन्य वह सबका संयोजन है। यानी जो भारतीय संस्कृति है, जो एक कल्चर है हमारे देश की, ना तो हिंदू है, ना इस्लामी है, ना कुछ और है, ईसाई धर्म, पारसी, जैन, बौद्ध, ये सब कुछ नहीं है। ये कहना था महात्मा गांधी जी का, राष्ट्रपिता जी का। अगला बात बच्चों करें आपका, दास्ता का नया चार्टर। दास्ता का नया चार्टर कहा था जवाहरलाल नेहरू ने, किसके बारे में? 1935 का अधिनियम। 1935 का जो अधिनियम आया था उसको जवाहरलाल नेहरू जी ने दास्ता का नया चार्टर कहा। अगला बच्चों, अगर संसार में कोई पाप है तो वह कमजोरी है। अगर संसार में कोई पाप है तो वह कमजोरी है। सभी तरह की कमजोरियों से दूर रहो। कमजोरी पाप है, कमजोरी मौत है। बहुत बढ़िया स्टेटमेंट है बच्चों। और इसे कहने वाले व्यक्ति थे लाला लाजपत राय। लाला जी की बात आप समझ गए। कमजोरी क्या है? अगर संसार में कोई पाप है तो वह कमजोरी है, अतः कमजोर मत बनो। सभी तरह की कमजोरी से दूर रहो। और कमजोरी क्या है? एक पाप है, कमजोरी मौत है। और लाला लाजपत राय जी ने ये बात कही। साइमन कमीशन वापस जाओ के समय इन्होंने स्टेटमेंट दिया था। और लाला लाजपत राय जी इसी साइमन कमीशन का विरोध करते समय अंग्रेजी सरकार ने इनके ऊपर लाठियां चला दिया और ये लाठियों में घायल हुए और उसी आंदोलन के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। और इनकी बच्चों मृत्यु के बाद भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने बदला लेने के लिए असेंबली में बम फेंका और उसके जो सैंडर्स था उसको गोली मार दिया। बाद में बात करते हैं बच्चों, इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले व्यक्ति थे भगत सिंह। भगत सिंह शहीद आजम के नाम से जाने जाते हैं। जिस उम्र में लड़के घूमते हैं उस उम्र में सरदार भगत सिंह शहीद हो गए थे। ये महान क्रांतिकारी हैं जिनकी वजह से आज हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है। हम रहें न रहें पर ये वतन रहे। बच्चों, ऐसे थे हमारे महान क्रांतिकारी भगत सिंह। इन्होंने एक नारा दिया था, साम्राज्यवाद का नाश हो। ये साम्राज्यवाद के बड़े विरोधी थे और इनका नारा था साम्राज्यवाद का नाश हो। अगला बच्चों नारा है दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस का नारा है। अगला बच्चों, सारे जहां से अच्छा। पूरी दुनिया से वाकई भारत सबसे अच्छा है भाई। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मोहम्मद इकबाल ने कहा था। और मोहम्मद इकबाल एक अच्छे शायर भी थे और इन्हीं का वाक्य था। बच्चों, आज़ादी के बाद ये पाकिस्तान चले गए। अगली बात करते हैं, हम अगले नारे की बात करें, हम अल्पसंख्यकों की
रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं, पर अल्पसंख्यकों की इच्छाओं को बहुसंख्यकों पर लादा या थोपा नहीं जा सकता। थोपा नहीं जा सकता किसने कहा था? लॉर्ड एटली ने, है ना, कि अल्पसंख्यक की रक्षा तो कर सकते हैं, लेकिन उनकी बातों को, उनकी तथ्यों को, उनकी संदेशों को हम बहुसंख्यक पे नहीं थोप सकते। बच्चों अगली बात है, अगला नारा है, मैं स्वभाव से समाजवादी हूँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के पहले राष्ट्रपति, वाकई ये समाजवादी थे, बड़े ये लोकप्रिय नेता थे बच्चों, और बच्चे इन्हें प्रेम से चाचा नेहरू कहते थे। चाचा नेहरू। 14 नवंबर बाल दिवस आज भी चाचा की याद में मनाया जाता है। अगला पॉइंट है बच्चों, वेदों की ओर लौटो। बैक टू वेदा, बैक टू वेदा, वेदों की ओर लौटो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना हमेशा। और कहने वाले कौन थे? दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती का नारा है, वेदों की ओर लौटो। अगला है बच्चों, वंदे मातरम, वंदे मातरम, बांकिम चंद्र चटर्जी, बांकिम चंद्र चटर्जी का नारा है बच्चों। अगला है, आराम हराम है, आराम हराम है, किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला बच्चों, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वारे क्रांतिकारियों, उसमें महान क्रांतिकारी थे राम प्रसाद बिस्मिल। इनका स्टेटमेंट है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। राम प्रसाद बिस्मिल का स्टेटमेंट है बच्चों। जय जवान जय किसान, किसका नारा है? लाल बहादुर शास्त्री का। शास्त्री जी एक बहुत ही सफल, धैर्यवान, गुणवान और एक संगठनकर्ता थे, और ये भारत के प्रधानमंत्री थे। इनके कार्यकाल में भारत में बहुत विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति, हरित क्रांति इन्हीं की देन थी। हरित क्रांति की बात करते हैं, डॉक्टर में स्वामीनाथन इन्हीं के समय में कार्य किए थे, और इन्होंने जय जवान का नारा देकर हिंदुस्तान को पाकिस्तान से जितवा दिया था। ठीक है ना, बहुत महान व्यक्ति थे लाल बहादुर शास्त्री जी। अगला बच्चों नारा है, मारो फिरंगी को। फिरंगियों को मारना, फिरंगी माना अंग्रेज होता है, मारो फिरंगी को, किसने कहा था? मंगल पांडे, पहले क्रांतिकारी थे। आप मंगल पांडे के बारे में जानते हैं? बैरकपुर छावनी याद है बच्चों आप लोगों को? मंगल पांडे। अगला है, जय जगत। जय जगत किसने कहा था? विनोबा भावे ने, आचार्य विनोबा भावे ने। अगला है बच्चों, कर मत दो। कर मत दो किसने कहा था? सरदार पटेल ने। बरदौली की महिलाओं ने इनको सरदार पटेल को उपाधि दिया, जिनको हम भारत का आयरन मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। सरदार पटेल जी की नीतियां बहुत अच्छी थी बच्चों। अगला स्टेटमेंट था, संपूर्ण क्रांति। पूरी तरह से ईट पीट बजा देंगे, संपूर्ण क्रांति की बात कर रहे थे जेपी नारायणन जी। अगला बच्चों, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, और बच्चों ये कहने वाले थे श्यामलाल गुप्ता, जो कि पार्षद थे। श्यामलाल गुप्ता पार्षद। अगला बच्चों है, वंदे मातरम। वंदे मातरम देने वाले नारा थे बांकिम चंद्र चटर्जी जी। अगला बच्चों, जन गण मन अधिनायक जय हमारा राष्ट्रगान है, जानते हैं आप? रविन्द्रनाथ टैगोर जी। अगर बात रविन्द्रनाथ टैगोर की करें तो भारत के पहले महान व्यक्ति थे जिनको नेबुल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी पुस्तक गीतांजलि पर इन्हें साहित्य का नेबुल पुरस्कार दिया गया। शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने किया है। बहुत महान व्यक्ति थे बच्चों। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा दिया था अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्राइम मिनिस्टर थे। इन्होंने कहा जय जवान जय किसान जय विज्ञान। ये नारा उस समय दिया
जब इन्होंने अब्दुल कलाम जी के साथ मिलकर, अनिल ककोडकर जी के साथ मिलकर भारत में परमाणु परीक्षण किया और भारत को एक परमाणु संपन्न देश बनवा दिया। ऐसे थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो अटल रहे। इनका स्टेटमेंट मुझे याद आता है बच्चों, अटल रहा जो अपने पथ पर, लाख विपत्ति आने पर, अटल रहा जो अपने पथ पर, लाख विपत्ति आने पर, उसको मिली सफलता उसको जग में, मिली सफलता उसको जग में, जीने या मर जाने पर। ऐसे थे अटल बिहारी वाजपेयी। अगली बात बच्चों करते हैं, हिंदू हिंदू हिंदुस्तान का नारा दिया था भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। अगला बच्चों, जय हिंद का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। अब बच्चों बारी आई है, हमने आपको पढ़ा दिया, अब रिवीजन कराते हैं, सुपर फास्ट रिवीजन। क्योंकि पढ़ना, रिवीजन करना, टेस्ट देना, ये जीवन की 3 क्रियाएं हैं। अगर ये आप करेंगे तो आप सफलता की हर एक मंजिल को पा सकते हैं। इसे बहुत जरूरी है रिवीजन करना और टेस्ट देना। चलिए बच्चों, सुपर फास्ट रिवीजन देखते हैं ओपन क्लासेस का। चलो बच्चों, भारतीय राष्ट्रीय नारे की बात करें। जो स्वदेशी राज्य होता है वह सर्वोपरि एवं उत्तम होता है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा था। जिस प्रकार सारी धाराएं अपने जल को सागर में ले जाकर मिला देती हैं, उसी प्रकार मनुष्य के सारे धर्म ईश्वर की ओर ले जाते हैं। ये स्टेटमेंट है स्वामी विवेकानंद का। अगला बच्चों, हम दया की भीख नहीं मांगते, हम दया की भीख नहीं मांगते, हम तो केवल न्याय चाहते हैं। ब्रिटिश नागरिकों के समान अधिकारों का जिक्र नहीं करते, हम स्वास्थ्य चाहते हैं। ये स्टेटमेंट था आपका बच्चों दादा भाई नौरोजी का। अगला है कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी की चोट ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की एक एक कील होगी, लाला लाजपत राय। अगला बच्चों, उस समय जबकि जनता का उत्साह ऊंचा था, ऐसे में पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय संकट से कम नहीं था। ये कहना था सुभाष चंद्र बोस जी का। इनके बच्चों 2 प्रसिद्ध नारे हैं। पहला नारा है तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और इनका तीसरा नारा है बच्चों आपका दिल्ली चलो। अगली बात बच्चों करते हैं आपसे, जो काम 50,000 हथियारबंद सिपाही नहीं कर सकते थे, उस पे महात्मा गांधी जी ने कर दिखाया। उन्होंने हिंदुस्तान में शांति कायम कर दी। ये स्टेटमेंट था लॉर्ड माउंटबेटन का। अगला है, भारतीय संस्कृति पूरी तरह न हिंदू है, न इस्लामी है और न ही कुछ अन्य, वह सब का संयोजन है। किसका स्टेटमेंट है? गांधी जी का, मोहनदास करमचंद गांधी, हमारे राष्ट्रपिता। दास्ता का नया चार्टर जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, कहा था, और ये अंग्रेजों द्वारा जो दिया गया था 1935 का अधिनियम। अगला बच्चों, अगर संसार में कोई पाप है तो वह कमजोरी है। सभी तरह की कमजोरियों से दूर रहो। कमजोरी पाप है, कमजोरी मौत है ना। ये लाला लाजपत राय ने कहा था। और बच्चों, इन्होंने साइमन कमीशन वापस जाओ का विरोध किया था। अगला बच्चों है इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद का नाश हो, इन्होंने भगत सिंह ने ये नारा दिया था। अगला बच्चों प्रसिद्ध नारा है दिल्ली चलो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुभाष चंद्र बोस जी का। अगला है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मोहम्मद इकबाल ने कहा था, ये नारा दिया था बच्चों। अगला है हम अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं, पर अल्पसंख्यकों की इच्छाओं को बहुसंख्यकों पर थोपा नहीं जा सकता, कहा था लॉर्ड एटली ने। अगला, मैं स्वभाव से समाजवादी हूँ, नेहरू जी ने कहा था। अगला है वेदों की ओर लौटो, स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला, वंदे मातरम, बांकिम चंद्र चटर्जी। आराम हराम है, जवाहरलाल नेहरू। अगला है स्वरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल। अगला, जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री। अगला, मारो फिरंगी को, मंगल पांडे। जय जगत, विनोबा भावे। अगला है बच्चों कर मत दो, सरदार पटेल। संपूर्ण क्रांति, जयप्रकाश नारायण।
अगला है विजयी विश्व तिरंगा प्यारा श्यामलाल गुप्ता, ये पार्षद थे बच्चों। अगला है वंदे मातरम बाकिम चंद्र चटर्जी। अगला है जन गण मन अधिनायक रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला है जय जवान जय किसान जय विज्ञान अटल बिहारी वाजपेयी। अगला बच्चों हिंदी हिंदू हिंदुस्तान भारतेंदु हरिश्चंद्र। बच्चों भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी का जनक कहा जाता है ना। भारतवर्ष की उन्नत कैसे हो सकती है कि बहुत प्यारी बहुत मशहूर रचना है। अगला है जय हिंद सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अब बच्चों वो समय आ गया है जब आपको जो है हमने कहा था ना कि पहले पढ़ाएंगे फिर रिवीजन कराएंगे और फिर आपका टेस्ट लेंगे। छोटा सा टेस्ट है 5 नंबर का और 5 क्वेश्चन बच्चों आप टेस्ट दीजिए और इसके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और जो इसमें आपको और जो कुछ पढ़ना हो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, जो भी आप चाहें पूछ सकते हैं बच्चों। इस तरह से चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, आप आंसर जरूर दीजिएगा बच्चों। वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, बैक टू वेदा का नारा किसने दिया था? अगला स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, ये नारा किसने दिया था? अगला बच्चों हु लीव्स इफ इंडिया डाइज, हु लीव्स इफ इंडिया डाइज का नारा किसने दिया था? अगला है बच्चों डू एंड डाई करो या मरो का नारा किस महापुरुष ने दिया था? डू एंड डाई करो या मरो का नारा किसने दिया था? अगला बच्चों वर्धा प्रस्ताव कब पारित हुआ था? वर्धा प्रस्ताव कब पारित हुआ था? वर्धा प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो इस तरह से बच्चों आपके ये प्रसिद्ध नारे हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जय माता दी।